Yes, we are live now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all of you. Now I would like to tell you the story. अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मैं बोलूँगा. Guys, very interesting story है. आपकी आंखों में हो सकता है आंसू आ जाएंगे. जो भी स्कूल में मैं सुनाया हूँ, वहाँ पे बच्चों को आंखों में पानी आए हैं, रोए हैं बच्चे. I would like to tell you that this is the story of a one-eyed woman. एक आंख की औरत की स्टोरी है ये. It is really interesting and very emotional or sensitive. You will become sentimental inshallah after listening this. So there was a lady who used to live in a village and she used to be always serving in others home. माने एक औरत की लेडी थी जो दूसरों के घरों में काम करती थी, जिसकी एक ही आंखी थी, एक आंखी जैसा नॉर्मल मेरी दिख रही एक आंखी थी, और एक आंखी जो थी वो नहीं थी, उसके अंदर पूरा गड़ा था. देखे तो डेंजर, एकदम डर होता था थोड़ी देर के लिए. उस तरह से उसकी आंखी पूरी निकल गई थी यहाँ से. तो एक गड़ा था आंखी के अंदर, नॉर्मल आंखी, अंधी नहीं थी वो, उसकी एक आंखी नहीं थी, एक आंखी थी, एक आंख से ही वो काम करती थी. लोगों के घरों में बर्तन धोती थी वो औरत, और अब एक ही बेटा था उसका, वो बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते. शी यूज्ड टू ओनली वर्क इन डिफरेंट होम, स्पेशली बाय वॉशिंग द यूटेंसिल्स, जस्ट टू गिव गुड एजुकेशन और जस्ट टू मेक हैप्पी टू हर चाइल्ड. माने अपने बेटे को खुश रखने के लिए वो माँ कोशिश करती थी हर वो. तो लोगों के घरों में बर्तन धोने के बाद में जब वो लेकर आकर खाना वाना खिलाती थी, पकाती थी, बच्चे को स्कूल में पढ़ाती थी. मगर वो बच्चा अपनी माँ को जरा भी पसंद नहीं करता था, बिकॉज उसकी माँ दिखने में थोड़ा अगली थी, थोड़ा बदसूरत टाइप में थी. बदसूरत बोले तो अल्लाह माफ करे, अपनी माँ को हम कभी भी बदसूरत नहीं बोलना, कैसे भी हो माँ है, उनसे ही आज हम इतने खूबसूरत हैं. तो एक आंखी नहीं रहने की वजह से, वो गड़ा रहने की वजह से, अगर नॉर्मल ऐसी आंखी रहती, नहीं दिखा आंखी को, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर थोड़ा गड़ा रहने से थोड़ा उसको फील होता था बच्चे को. तो वो कभी नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों के सामने उसकी माँ आना या कभी उसके स्कूल को आना. फॉर दैट रीजन ही डज नॉट लाइक हिज मदर एट ऑल. अपनी माँ को जरा भी पसंद नहीं करता था. समझ में आ रहा है? तो एक दफा ऐसा हो गया, रोजाना माँ टिफिन देती थी, बच्चे को टिफिन लेता था, गुस्से में चला जाता, कभी माँ को मोहब्बत से बात नहीं करा, कभी नहीं करा. इत्तेफाक से एक दिन बच्चा गड़बड़ी में क्या करा बोले तो स्कूल को बगैर टिफिन के चला गया. ही वेंट विदाउट टिफिन टू स्कूल. अब माँ तो माँ है, बच्चा कहता ही नहीं आना बोला स्कूल को. अब मैं कैसा करूं, मेरा बच्चा भूखा रहता है, बच्चे को दोपहर में फुटबॉल खेलता है, इंटरवल में क्रिकेट खेलता है, बच्चा थोड़ा भागम दौड़ी करती है, बच्चे इंटरवल में बच्चे को चक्कर ही तो कैसा, दूसरों का खाना खा रहे तो देखकर बच्चे को मेरे ख्वाहिश पैदा हुई तो कैसा, मेरा बच्चा भूखा रहता है, मेरा बच्चा गाइडलाइन देने क्या भी करना था, मैं जाता हूँ स्कूल को. क्या करती है, बेचारी टिफिन बन लेकर स्कूल को आती है. माँ तो माँ है, वी कैन नॉट इमेजिन द लव ऑफ मदर. तो जब माँ स्कूल को आती है, स्कूल को आने के बाद जब बच्चा खेलते रहता है अपने दोस्तों के साथ, माँ पुकारती है बेटा. तो जैसा उन्हें आवाज सुनता है इतना गुस्से में आ जाता है जिसकी कोई हद नहीं रहती. और जब माँ के पास आता है, कहीं को आए थे तुम स्कूल को, कौन हो बोले तुम्हारे को, मेरी बेइज्जती करने है तुम, तुम्हारी जिंदगी में तुम कभी मैं खुश देखना नहीं चाहते तुम. यू नेवर वांट दैट आई शुड बी हैप्पी एंड यू वांट ऑलवेज दैट आई शुड बी इंसल्टेड एवरीवेयर. तुम चाहते हैं कि हमेशा मेरी बेइज्जती हो जाए. क्या कभी माँ बाप अपने बच्चे की इंसल्ट होना चाहते हैं? They never want that their children should be insulted anywhere. They insult themselves instead of children. माने बच्चों की जगह अपनी बेइज्जती कर लेंगे माँ बाप, मगर कभी अपने बच्चों के वास्ते बच्चों की बेइज्जती नहीं होने देते. आप देखिए, जब भी आपकी फीस नहीं भरते, स्कूल वाले जब आपको स्कूल से निकाल देते हैं फीस नहीं भरने की वजह से, तो आपके माँ बाप जहाँ भी नौकरी करते हैं उनके पास हाथ जोड़ते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, क्या भी करते हैं, उनके पास एडवांस लेते हैं, क्या भी करते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने कि सर मेरे बच्चे को निकाल दें, प्लीज सर कैसा भी करके पैसे दीजिए सर, प्लीज मेरे बच्चे को पढ़ाना है. रोते हैं, क्या भी करते हैं, आपके लिए हाथ जोड़ते हैं, दो लोगों के सामने आपके लिए घुटने टेक देते हैं लोगों के सामने. रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं करते और लेकर आपकी फीस भरते हैं. और वो माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे की इंसल्ट हो जाए, बच्चे को क्लास में निकालेंगे दूसरे बच्चों के सामने, मेरे बच्चे की इंसल्ट होती है, क्योंकि बाप अपनी बेइज्जती कराकर आपकी फीस लाकर भरता है. और हमें माँ बाप से बात करने की तक टाइम नहीं है. आज दोस्तों से दोस्त बाहर आते ठहरते स्कूल के बाद, दोस्त बाहर आकर ठहर को पुकारा, रफी बोलते पहले भागना दोस्त साथ. वही बैठकर 10 मिनट माँ बाप को नहीं देते, माँ बाप के साथ बैठकर खाना नहीं खाते. आज तो ये बेकार मोबाइल जब से आ गए तब से तो बच्चे माँ बाप से बहुत ही दूर हो गए. कल मैं एक वीडियो देखा व्हाट्सएप पर, एक माँ आई, आकर माँ मोबाइल देकर बच्चे को बोल रही है बेटा इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह सब इंस्टॉल करके देना बेटा. तो माँ आपका तो कोई जीमेल भी ना, क्या करेंगे माँ आप लेकर, ये उम्र में आप ये सब चीजें लेकर. नहीं बेटा, तू रोजाना मोबाइल लेकर दोस्तों से बातें करते बैठता ना, हो सकता है मेरे पास भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह तो मेरे से भी बात करेगा. रोना चालू करता बच्चा, रोकर माफ करो माँ. क्या वो टाइम आना, बोलो आप मेरे को, क्या वो टाइम आना कि माँ बाप हमारे सामने गिड़गिड़ा कर बोले
तो हम कंपलसरी माँ बाप को रोजाना टाइम देना, माँ बाप को रिस्पेक्ट से बात करना। तो जब वो बच्चा माँ को देखता है तो गुस्से में आता है, आप मेरी बेइज्जती करने, नहीं बेटा तू भूखा था बेटा, तेरे को खाना देने आई थी, मैं तेरे को बेइज्जती करने नहीं है बेटा, मेरे को अच्छा नहीं दिखा, मेरा बच्चे को चक्कर आएंगी बोल के मैं आई तेरे पास। तो बोलता है तुम ये सब नाटक नको करा मेरे सामने, सिर्फ बेइज्जती करने ही तो मेरी है, जरूरत नहीं, जाओ तुम नको, तुम्हारा टिफिन नको। झिड़कियां देकर माँ को निकाल देता, माँ रो लेते हैं, वहां से निकल जाती है। रो लेते आकर घर को आकर रोते बैठती है माँ। बच्चा जैसा क्लास में जाता है, आप सबको मालूम है हम एक दूसरे का मजाक उड़ाना बहुत पसंद है हम लोगों को। ये आजकल का माहौल है, स्कूलों में देखते हैं हम, कौन से बच्चे की कुछ भी अगर कमजोरी मार को तो चिढ़ाया जाता है उससे क्लास के अंदर। तो ये जब बच्चा जाता है क्लास के अंदर, पहले गुस्से में रहता है नहीं माँ के ऊपर, देखो कैसे हालात बनते हैं कि एक बार हम कंट्रोल करना आना चाहिए हमें। तो जब बच्चा क्लास में जाता है तो उसके साथियां पूरे क्लास के बोलते हैं, ए लुक लुक हिज मदर हैज ओनली वन आई, अरे देख देख कंडी का बेटा है ने, देख देख इसकी अम्मा को एक ही चाकी है। गुस्सा बेइंतहा बढ़ते जाता, बर्दाश्त नहीं होता, कब कब स्कूल छूटता बोलता उन्हें। और जैसा ही स्कूल छूटता है, डायरेक्ट घर को जैसा बच्चा आता है, माँ रोते बैठती है, अच्छा मिला नहीं, खुश हो गए ना, बहुत अच्छा दिख रहा तुम्हारे को, अब पूरी बेइज्जती हो गई मेरी, पूरा स्कूल मेरे पे हंसा। उसको माँ के आंसू नहीं दिख रहे, स्कूल के बच्चे हंसे से दिख रहा है उसको, मगर माँ के आंसू नहीं दिख रहे। वो माँ जिसने उसे इस दुनिया में लाया, वो माँ जो इसके लिए बेइंतहा मेहनत कर रही है, लोगों के बर्तना धो रही है, लोगों का बचा हुआ खाना दिए सुखा रही है वो माँ। और वो माँ के वास्ते इसके पास बात करने के लिए अल्फाज नहीं है, माँ रो रही है तो भी इसको इन्हें क्या बोल रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। लुक एट द लव ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। तो माँ बोलते हैं नहीं बेटा तू भूखा था, तेरे को खाना देने के वास्ते आई थी मैं तेरी बेइज्जती होना नहीं चाहती थी, मुझे अच्छा नहीं दिखा बेटा, तेरे को चक्कर आके तू गिरिंगा करे, अरे मर जाने देना था मेरे को तुम, मगर तुम स्कूल को नहीं आना था, कहीं को है तुम, क्या जरूरत दिमाग को आने का, क्या एक दिन देखा है तो मर जाता था मैं, तुम आज क्या मेरे स्कूल को नहीं खुला करो, अगर आएंगे देखो फिर मेरा मरा मरा मुंह देखेंगे तुम। ठीक है बेटा माफ कर मेरे को, तुम कहीं को जी मेरी अम्मा ऐसी बदसूरत लेको कहीं को तुम मेरी अम्मा बनी, तुम मेरी, माफ कर दे बेटा मेरे को माफ कर दे बेटा, तेरे को हर एक बार तेरे को तकलीफ नहीं देती मैंने तेरे को। माँ रो रही है, माँ के आंसुओं की कोई कदर नहीं है, माँ माफी मांग रही बच्चे से, इतना काफी है उस बच्चे के लिए दोजख में जाने के वास्ते, इतना काफी अगर उसके माँ बाप उससे माफी मांगे। अगर हम खुदा ना खास्ता कभी अपने माँ बाप को कुछ बोल भी दें तो हम जाकर माफी मांगना चाहिए उन्हें। वो मैं जब भी कुछ भी बोलता हूँ गुस्से में, मैं भी कभी कभी टेंशन में आके, 2-3 बार हुआ मेरे से भी इतने सालों में अभी तक, तो थोड़ा दबा के अगर बात करा तो जरी देर में जाकर फिर अब्बा माफ करो, अम्मी माफ करो करके गोद में जाके मुंडी में डाल के रोता हूँ मैं, माफ करो मेरे को बोल के, क्योंकि मेरे को एहसास है अगर खुदा ना खास्ता मैं जिस वक्त मेरे माँ बाप को उल्टा बोलूंगा, अगर उस वक्त मेरी मौत आ गई तो इतना काफी है मुझे दोजख में जाने के लिए। मैं क्या भी इबादत कराऊंगा, मैं क्या भी कराऊंगा, अल्लाह उसे नहीं देखेगा। जिस लम्हे में मेरे माँ बाप मुझसे नाराज, अगर उस लम्हे में मैं मर जाऊंगा तो कंपलसरी मैं दोजख में चले जाऊंगा। गेटिंग? तो वो बच्चा ये बोलता आखिरी में कि तुम मर कहीं को नहीं जाते थे, तुम्हारे सर की अम्मा नहीं रहना अच्छा है मेरे को, तुम आखिर मर कहीं को नहीं जा रहे। एक माँ को अपना बच्चा मर जाओ बोल रहा है, जिस माँ आज वो माँ आज भी जिंदा है तो सिर्फ उस बच्चे के लिए, उस बच्चे की तालीम की वजह से है, उस बच्चे की जरूरत को पूरा करने के वास्ते माँ जिंदा, और वही बच्चा बोल रहा है कि तुम मर कहीं को नहीं जा रहे। तो माँ रोती है, खामोश होती है। अब वो बच्चा जल्द से जल्द उसकी माँ से दूर होना चाहता है। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप सबको मालूम हमारे देश में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम भी हमारे देश में होते हैं जिनके जरिए आप अब्रॉड, जो अमेरिका, लंदन और जर्मनी में भी पढ़ा है। मेरा एक दोस्त मेरे घर के बाजू गली में रहता है, नॉन मुस्लिम के हैं, वो जर्मनी में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं, तो फिर वो और एक उसका एडवांस कोर्स भी जर्मनी में फ्री पढ़ने के वास्ते चले गए यहाँ से इंडिया से फिर वापस, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप टॉप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग करती है, मैंने पैसा लगाती है आपका पूरा जो भी आपकी पढ़ी है, गवर्नमेंट उसके लिए स्कॉलरशिप देती है, फिर आपको लोन वगैरह देती है गवर्नमेंट की तरफ से, जब आपको जॉब लगेगा तब आप देना है। उसके अलावा फिर जो कंट्री में आप पढ़ते हैं वहां पे भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह होते हैं फॉरेन कंट्री से पढ़ने वालों को, तो वो सहूलतों के लिए बच्चा बार बार कोशिश कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और किस्मत उसका साथ दे दी और वो बच्चा एग्जाम में कामयाब भी हो गया, and he got a chance to study in other country। अब बताइए, वो माँ को छोड़कर जब जा रहा था, माँ मेरा वहां पे हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ और तुम कैसा तो रह लियो यहाँ, मेरा टेंशन न खोले, मैं मस्त रहता हूँ वहां पे, तुम्हारा तुम कैसा तो रह लियो। तो माँ जब रोना चालू करी, बेटा मैं तेरे को देख के जी रही हूँ, तू नहीं है तो कोई नहीं है बेटा, तू मेरी दुनिया है,
बेटा मेरे को छोड़ को नको जा, ये रो नको, मेरे सामने नाटक न करो, मैं तुम्हारे साथ रहो, मेरी बेइज्जती नहीं कर लेता, मैं एक बदसूरत माँ का बेटा, मैं अपने आप को नहीं बोल लेता, मैं जरूरत नहीं मेरे को तुम्हारी, मैं जा रहा हूँ। तो जैसा बैग लेके जाता है, माँ उसके पैरां पकड़ती है, बेटा मत जा बेटा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, आई कांट लिव विदाउट यू बेटे, प्लीज नको जा बेटा। बहुत रोती है माँ, ऐसा पैर को ढकल दे के माँ को ढकल देकर अब चले जाता है। इत्तेफाक से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, पढ़ता है बच्चा, कुछ सालों के बाद बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट होता है, वो लौट कर माँ की तरफ नहीं आता, एक दफा माँ को फोन भी नहीं करता। कभी तो माँ इत्तेफाक से माँ के पास नंबर आता है, माँ फोन करती है, रखो मैं कर दूं, बाद में करता, रखो मैं काम में हो, रखो मैं मीटिंग में हो, रखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। एक बार माँ से बात नहीं करता। एक दफा जब उसकी तालीम खत्म हो जाती है तो वो शादी करने वाला रहता है, तब भी अपनी माँ को नहीं बताता जिसकी वजह से वो शादी करा, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आया, माँ को नहीं बताता। शादी हो जाती है, एक दो बच्चे हो जाते हैं, कई सालों के बाद माँ को बहुत ज्यादा बच्चे की याद आती है, बच्चा तो कभी लौट कर माँ के पास नहीं आता, तो किसी तरह से जो भी पैसे वो कमाई थी किसी ना किसी तरह से मैनेज कर कर वो उस कंट्री को आती है जहाँ बच्चा रहता है, एड्रेस ढूंढ लेते हुए इत्तेफाक से उसे घर मिल जाता है, और वो उस घर को आती है। वो बच्चों को मालूम नहीं है कि उनकी दादी जिंदा है, ना उस बीवी को मालूम है कि उसकी सास जिंदा है। क्या जिंदगी है देखिए। तो जब वो माँ आती है उस घर को, वो घर का बड़ा गेट रहता है, बाहर रहता, बच्चे खेलते रहते हैं, दोनों भी पोतरे दोनों भी पोतरा पोतरी खेलते रहते, बेटा बेटी रहते हैं, दोनों खेलते रहते हैं। उनको देखकर ये माँ खुश होती है कि मेरे मेरे पोतरा और पोतरी है ये। तो जैसा ही देखती हैं बच्चे, छोटे बच्चे देखकर बोलते हैं लुक लुक वन नाइट वुमेन, देखो देखो कंडी औरत कैसी दिख रही है, बोल क्या करते हो ना, हंसती। वो आवाज सुने आती है बच्चे को घर में, जो बेटा रहता है उस बुढ़िया का, उन्हें सुनता है, बाहर भाग लेते आता है। बाहर भाग लेने के बाद बच्चों को अंदर भिजाता है, भिजा को बोलता है जरा तो शर्म आना तुम्हारे को, जरी तो भी इतने छोटे बच्चों को डराने क्या गया ना, तुम्हारी बदसूरत देखो, बच्चों को डराने है ना तुम, तुम्हारा जी नहीं भरा ना, मेरी बेइज्जती करकर मेरे को तकलीफ देकर, जब तुम्हारे साथ मैं था, आज तो मेरे बच्चों को तकलीफ देने तुम, शेम ऑन यू। एक औरत है जी, तुम औरत को कितनी मोहब्बत रखना लोगों से, छोटे बच्चों को डराने तुम यहाँ तक है, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे तुम्हारे देख को हैबत होगा, क्या भी होगा तो उनको क्या होना था बच्चों का, वो उनकी माँ को क्या करना था, जो बच्चों की माँ है उसको कितनी तकलीफ होती थी। अपनी बीवी को एज ए माँ की तकलीफ का एहसास है, मगर अपने बच्चों का अपन को एहसास है, मगर वो क्या, वो माँ क्या अपने बच्चे के लिए एहसास को नहीं समझ सकता। इतने झुड़ियां देता है तो उन्हें बोलती है सॉरी सर आई केम टू अ रॉन्ग ड्रेस, माने माफी चाहती हूँ सर, मैं गलत एड्रेस को आ गई, मैं कोई और घर को जा रही थी, मैं आपको नहीं पहचानती, मुझे माफ कर दीजिए, बोलकर वहां से रोते हुए वो वापस अपने गाँव को आ जाती है। कुछ सालों के बाद वो बेइंतहा बीमार हो जाती है, एंड शी समबडी, नेबर जो रहते हैं पड़ोसी, वो कॉल करते हैं उस बच्चे को कि आपकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और आपकी माँ बहुत ज्यादा सीरियस है, आप, हाँ ठीक है, आ तो रखो, जरा काम में हो, जरा बिजी हूं मैं, आ तो रखो। फिर उसके फिर कुछ दिन के बाद फिर फोन जाता है कि अब आपकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, अब तो कम से कम आ जाओ। वो बार बार बेटा बेटा कह रही है, एक बार कम से कम उसको देख लो। हाँ ठीक है, आ तो रखो, मैं जरा हो गया मीटिंग होकर निकलने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ इंडिया को, आ रहा हूँ मिलने के वास्ते, रखो। फिर उसके बाद फोन आता है, अब बिल्कुल कुछ ही देर में आपकी माँ का इंतकाल होने वाला है, कम से कम अब तो आप निकल जाओ, वो आखिरी बार आपको देखना चाह रही है। बुढ़ी नहीं मरी ना अभी, आप तो कहीं को टेंशन ले रहे, रखो। अपनी माँ को मरी क्या नहीं बोल रहा उन्हें, तो क्या मरने के बाद आना बोल रहा अपनी माँ से मिलने के वास्ते, जो माँ इसके लिए बेइंतहा मोहब्बत करी। आज इन्हें जो भी एक मुकाम पर है, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की वो बर्तन धोकर लोगों के घरों में झाड़ू मारकर वो मेहनत के पैसों से उसको पढ़ाई, और ये मुकाम पे आने के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, और ये बोल रहा है 2 मिनट से। तो ये चीज बोलने के बाद में जब फिर वो निकलता है वहां से, रास्ते में होता है मुंबई एयरपोर्ट पे, जब वो उतरता है वापस आने के लिए, तो रास्ते में फिर फोन आता है कि आपकी माँ का देहांत हो गया, कैसा करना, तदफीन की तैयारी करना, क्या बिल्कुल करो, तुम चालू करो, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में छू, मैं मुंबई में छू। ठीक है, को आते रहता सिल्लो आता, उतना गड़बड़ी से उतनी हरी, अब एक बहुत ज्यादा उम्मीद से, बहुत ज्यादा ख्वाहिश से, बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेकर नहीं आता। तो जब वो आता है, आने अभी थोड़ी देर रहती आने में, इसमें फिर तदफीन का वक्त हो जाता है, तो लोग कहते हैं तो बच्चा जब आने वाला रहता तो फिर फोन जाता है, सर नमाज जनाजा पढ़ाना है, कैसा देर हो रही है, आप जल्दी आइए, आप पढ़ा दो, नमाज पढ़ा दीजिए, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। फिर उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है बच्चे की, क्योंकि वो अल्लाह की उसके ऊपर लानत है
अल्लाह उसको वो भी मौका नहीं दे रहा कि माँ की सूरत देखे आखिरी बार, ना ही ये मौका दिया अल्लाह उसको, क्योंकि माँ नाराज थी उससे, माँ नाराज थी। याद रखो आप, जब भी आपके माँ बाप अगर आपसे नाराज होंगे, दुनिया में कहीं कामयाब नहीं होते, आप याद रख लो। और हर जगह तुम्हें सिर्फ जिल्लत मिलेगी, शोहरत कभी नहीं मिलती, वो नाम की शोहरत कुछ दिनों तक रहेंगी आपके सामने, ये याद रख लो। तो बाद में जब वो बच्चा आए तक टाइम ये हो जाता है कि तदफीन भी खत्म हो जाती है, जब आता है घर के पास देखता है तो लोग बोलते हैं कि आप बहुत देर कर दिए, नमाज जनाजा भी हो गई और तदफीन भी खत्म हो गई। तो उसके बाद में बोलता है ऐसा सब हो गया, ठीक है फिर मैं जाता हूँ। अरे एक बार खबर को तो जाकर देख लियो, घंटे अब क्या जाना खबरस्तान को, रात हो गई पहले, चल तुम अब वापिस अपने कंट्री को चले जाता हूँ, मैं चुप देख लेंगे करेंगे, बोल पाया था। ठीक चलता हूँ। जब जाते रहता है तो अचानक जो पड़ोसी होता है वो पड़ोसी आता है, पड़ोसी बोलता है खैर कम से कम ये खत तो पढ़ लीजिए जो आपकी माँ ने आपके लिए दिया है। तो वो जब खत खोलता है, मेरे प्यारे बेटे मुझे माफ कर दे बेटे अगर मैं तेरी खिदमत में कोई चीज की कमी करी तो, ऐ मेरे बेटे मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर मेरे प्यार में कुछ कमी है तो मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे बेटे मैं तेरे स्कूल को एक दफा आई थी, तेरी बेइज्जती हुई थी, उसके लिए मुझे माफ कर दे। मैं तू भूखा हूँ बल्कि मैं तुझसे मिलने आई थी मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे मैं तेरे कंट्री को, तेरे बच्चों को डराने नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुझे देखना चाहती थी एक दफा मरने से पहले, मुझे बहुत तेरी याद आ रही थी, तू ना मिलने आ रहा था ना बात कर रहा था, इसलिए मैं तेरे कंट्री को आई, मुझे माफ कर दे बेटे। मैं अगर मुझसे कभी भी तेरे को तकलीफ हुई या कभी भी मेरी वजह से तेरी बेइज्जती हुई बेटे तो मुझे उसके लिए माफ कर बेटे। बेटे एक बात याद रख, जब तू छोटा था स्कूल जा रहा था तो तेरा अचानक एक एक्सीडेंट हो गया था, उस एक्सीडेंट में तेरी एक आंखी चली गई थी, तो मैं सोची कि ऐसी एक आंखी से मेरा बच्चा दुनिया को कैसा देखेगा, ये सोचकर मैंने अपनी आंखी तुझे दे दी बेटे। अगर मैं बचपन में तुझे आंखी ना दी होती तो आज मैं खूबसूरत होती और तू बदसूरत होता, मगर मेरे बच्चे को बदसूरत बोलकर कोई नहीं सताना, इसलिए मैं अपने आप को बदसूरत बोल ली बेटा, मगर तुझे बदसूरत होने नहीं दी और मैंने अपनी आंख तुझे डोनेट कर दी बेटा। आज जो दुनिया दुनिया जो देख रहा है वो दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों से तू देख रहा है, अगर मैं तुझे आंखी ना दी तो शायद आज तू ये ना नहीं देख सकता था। तो जब वो बच्चा, जब बच्चे को जब मालूम होता है कि वाकईतन वो आंखी मेरे लिए दी गई थी, तो वो भाग लेते जाता है खबर की तरफ और खबर को लेट कर रोता है कि माँ उठ जाओ, मुझे अपनी खिदमत का मौका दो, माँ मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, माँ मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वजह से आपने अपनी बदसूरत बना ली। तो बेइंतहा रोता है खबर को लिपट कर, मगर माँ वापस नहीं आती। तो जब तक माँ बाप हमारे साथ है तब तक हम माँ बाप की खिदमत करना, क्योंकि माँ बाप चले जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अफसोस कर सकती, और वो अफसोस का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें वो अफसोस से जन्नत नहीं मिलती। इसीलिए माँ बाप रहे तक माँ बाप की इज्जत करिए, माँ बाप की आंखों में कभी आंसू आने मत दीजिए, क्योंकि माँ बाप अगर रोएंगे तो उतना काफी हमें दोजख में जाने के लिए, माँ बाप के आंसू, क्योंकि जिसके माँ बाप नाराज है उससे खुदा नाराज है। इसीलिए कभी भी कोशिश करिए कि अपने माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होना।